आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में हम बार बार इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढता है। आज इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर 5 प्रकार के लोगों को ढूंढता है और उन 5 प्रकार के लोगों की तरफ हमारे ध्यान को हम लेकर जाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर किसको ढूंढता है। सबसे पहला पॉइंट, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जॉन 4:23। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यहाँ पर पिता परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढता है। किस प्रकार के लोगों को? पिता परमेश्वर कुछ आराधकों को ढूंढता है और ऐसे लोग जो आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, आराधना करने वाले एक बड़ी झुंड के लोग हैं। तो परमेश्वर को खोजने की क्या जरूरत है, ढूंढने की क्या जरूरत है? परमेश्वर को तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आयत में लिखा है परमेश्वर ढूंढता है। किस प्रकार के लोग? जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग सब लोग प्रभु के आराधना करने वाले लोग हैं। हम लोग गीतों को गाते हैं, ताली बजा कर गाते हैं, नाच कर गाते हैं, हाथों को उठा कर गाते हैं, हम लोग मिलजुल कर गाते हैं, अकेले में गाते हैं। हम लोग तो कहेंगे कि हम लोग सच्चे आराधक हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है परमेश्वर को ऐसे आराधक चाहिए जो सिर्फ आराधना करने वाले नहीं, लेकिन सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वाले लोग। इसका मतलब हमें चेक करना चाहिए कि हमारा जीवन में हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, वो क्या जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम कर रहे हैं, या फिर यूं ही किसी भी प्रकार से हम कर रहे हैं। बाइबल में से 2 उदाहरणों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय में जब हम आएंगे, वहां पर हम देख सकते हैं कि 2 लोग प्रभु की आराधना करने आए और वो 2 भाई थे, कैन और हाबिल। कैन और हाबिल अपने साथ कुछ भेंट को लेकर आए थे और वो परमेश्वर के सामने चढ़ा रहे थे। हम जानते हैं कि कैन एक किसान था और हाबिल एक चरवाहा था। कैन अपने खेत के कुछ उपज को लेकर आए और हाबिल अपने भेड़ बकरियों में से एक पहलौटा भेड़ को लेकर आया और दोनों अपना भेंट को परमेश्वर के सामने चढ़ा रहे हैं। लेकिन हम वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर एक से प्रसन्न हुआ और एक से नाराज हुआ। क्यों? 2 लोग, 2 भाई लोग अपने अपने प्रोफेशन के अनुसार भेंट को लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर को आराधना चढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर एक से प्रसन्न और एक से नाराज क्यों है? जब हम लोग उस आयत को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर हाबिल और उसके भेंट से प्रसन्न था, लेकिन परमेश्वर कैन और उसके भेंट से प्रसन्न नहीं था। देखिए, सबसे पहले भेंट से पहले परमेश्वर उस इंसान से प्रसन्न होना चाहिए। परमेश्वर हाबिल से प्रसन्न था और हाबिल के भेंट से प्रसन्न था। परमेश्वर कैन से अप्रसन्न था और कैन का भेंट से अप्रसन्न था। मेरे प्रियो, हम लोग बहुत सुंदर गीतों को गा सकते हैं, हम लोग हाथों को उठाकर गा सकते हैं, सबके साथ मिलकर गा सकते हैं, लेकिन उससे हमारी आराधना स्वीकार किया जाना जरूरी नहीं है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है? क्या मेरे जीवन में सच्चाई है? क्या मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलती हूँ? जब परमेश्वर की आत्मा मुझे याद दिलाता है कि ये नहीं करना या फिर वो करना, क्या मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलती हूँ? अगर नहीं चलती हूँ और फिर जाकर मैं आराधना के गीतों को गा रही हूँ, तो वहां पर मेरी आराधना का कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, जब तुम मंदिर में आकर भेंट चढ़ाते हो और तुम्हें याद आया कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ कोई समस्या है, तो भेंट को वही छोड़ दो, पहले जाके अपने भाई से माफी मांग लो, मेल मिलाप में आओ और फिर आकर भेंट चढ़ाओ। यहाँ पर इस प्रकार नहीं लिखा है कि तुम्हें प्रॉब्लम है
वचन में लिखा है अगर भाई को तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करना है, जाके मेल मिलाप करना है, माफी मांगना है। मेरे प्रियो, कितनी बार हमने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम लोग गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन हमारे मन में किसी के प्रति खटास है, उनसे जाकर हमने माफी नहीं मांगा या मेल मिलाप नहीं किया, तो क्या परमेश्वर हमारी आराधना से प्रसन्न है? इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसी आराधकों को ढूंढता है। देखिए, लोग तो बहुत है, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर लोगों को ढूंढता है। आज होने पाए कि हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे, परमेश्वर हमारे जीवन से खुश रहे, और तब जाकर हम लोग हमारी भेंट को प्रभु के सामने चढ़ा सकते हैं। तब जाकर हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक स्तुति और आराधना परमेश्वर स्वीकार करेगा। एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। लूका के सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 36वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ सकते हैं एक फरीसी के घर पर यीशु मसीह भोजन के लिए गया और वहां पर एक पापिनी स्त्री आया। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं दो प्रकार के लोग, दोनों जो यीशु के पास आना चाहे। फरीसी ने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर पर आइए, मतलब फरीसी भी चाहता था कि यीशु के पास आए, और ये एक बहन है जो पापिनी स्त्री है, वो भी चाहती थी कि वो यीशु के पास आए। उसके दिल में वो जानती थी कि मैं पापिनी स्त्री हूँ, मुझे पापों से माफी चाहिए, मुझे मेरा जीवन को बदलना है। वो यीशु मसीह को जानती थी, पहचानती थी, और वो यीशु के पास आई। लेकिन फरीसी क्या समझता था कि मैं एक समझदार इंसान हूँ, मुझे यीशु के पास आने के लिए मेरे पास पूरा हक है, और ये पापिनी स्त्री यीशु के पास नहीं आना चाहिए। देखिए दोनों लोगों की मेंटालिटी कैसा है। परमेश्वर किससे प्रसन्न है? परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं है जिनको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ पता है और दूसरों को कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर उस स्त्री से प्रसन्न था क्योंकि उसके अंदर ये इच्छा थी कि मैं यीशु के पास जाऊं, यीशु से वो माफी को मैं मांग लूं, यीशु का वो स्पर्श मुझे बदल देगा। देखिए, यीशु मसीह हमारे हृदय का इंटेंशन को, मकसद को जानता है। हम जो है बहुत सारे लोग मिलकर आराधना करते हैं, हम किसी का हृदय नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। मेरे प्रियो, देखिए जब एक फरीसी प्रार्थना करता है, वो इस प्रकार प्रार्थना करता है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। लेकिन वहां पर एक पापी इंसान खड़ा होकर प्रार्थना करता है, प्रभु मैं पापी हूं। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? परमेश्वर किसकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है? तो मेरे प्रियो, जब वचन में लिखा है परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, तो इसका मतलब बहुत सारे आराधक हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये निर्णय ले कि प्रभु हमारा जीवन आपके लिए एक प्रसन्नदायक सुगंधित वस्तु के समान रहे। प्रभु हमारी हर एक बात, हमारी हर एक प्रार्थनाएं, हमारी हर एक आराधना, हमारी हर एक काम से आप हमारे जीवन से प्रसन्न होना। और जब परमेश्वर हमको ढूंढेगा या परमेश्वर जब संसार के अंदर देखेगा, तो परमेश्वर हमको देखकर कहेगा ये सच्चे आराधक है जो आत्मा में और सच्चाई में मेरी आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर सत्य है। हमारे जीवन में झूठ, कपट या फिर दिखावा, अहंकार को रखकर अगर हम आराधना करेंगे, तो हम नाम के लिए तो आराधना करने वाले लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं रहेगा। तो आज हम ये डिसाइड करेंगे, प्रभु आपके सच्चे आराधक हम बने। दूसरी बात कि परमेश्वर किस प्रकार के लोगों को ढूंढता है, हम लोग पढ़ेंगे इज़केल 22 का 30। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। यहाँ पर परमेश्वर अपने दिल का दुख को इज़केल के द्वारा लोगों के सामने रखता है। परमेश्वर कहता है कि लोग पाप में गिरे हुए हैं, लोग पाप कर रहे हैं, और परमेश्वर जब ढूंढा कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो लोगों के लिए दुआ करेंगे, तो परमेश्वर ने ऐसे किसी को नहीं पाया। आज भी परमेश्वर इसी बात की खोज में है।
इस बात को जब हम सीख रहे हैं, हमारा ध्यान अब्राहम की तरफ चला जाएगा। हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से अपना दिल की बात कहा। परमेश्वर ने कहा कि मैं सोदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा हूं, क्योंकि उस जगह का पाप बहुत बढ़ चुका है। लेकिन वहां पर अब्राहम परमेश्वर के सामने विनती करता है, परमेश्वर से पूछता है, क्या प्रभु अगर वहां पर 50 धर्मी लोग हैं तो उस जगह को आप नाश करोगे? क्या वहां पर 40 धर्मी है तो उस जगह को आप नाश करेंगे? इस प्रकार प्रभु के सामने अब्राहम विनती करता है। और इन दी एंड हम जानते हैं कि अब्राहम के कारण परमेश्वर लूत और उसके परिवार को नाश होने नहीं दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। जहां पर पाप बढ़ता है परमेश्वर जरूर अपना दंड को भेजेगा, लेकिन एट द सेम टाइम परमेश्वर एक दयालु प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग अपने पाप में नाश हो जाए, इसलिए परमेश्वर ढूंढता है क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नाश होने वाले लोगों के लिए मेरे सामने रोएगा। मेरे प्रियो, अब्राहम के कारण लूत और परिवार बच गए। हम जानते हैं मूसा भी इजराइलियों के लिए परमेश्वर के सामने रोता है। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तुम्हें वायदे के देश में लेकर जाऊंगा, लेकिन इनको मैं यही खत्म कर दूंगा, इनको यही नाश कर दूंगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो बलवा कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो आज्ञा नहीं मान रहे हैं, जो पाप में बार बार गिर रहे हैं। लेकिन मूसा प्रभु से कहता है, प्रभु आप मुझे नाश कर देना, मेरा नाम को उस जीवन के पुस्तक से मिटा देना, लेकिन प्रभु इन लोगों को आप नाश नहीं करना। देखिए, प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है। आज आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास रहने वाले लोग गलत राह में जा रहे होंगे, नशे में वो लोग डूब गए होंगे, ड्रग्स ले रहे होंगे, गलत राह में ऐसे बढ़ रहे हैं कि आप अपने आंखों से देख पा रहे हैं कि इन लोग नरक की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम ये डिसीजन ले कि प्रभु आज से लेकर हम इन नाश होने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी परमेश्वर इन लोग नाश हो रहे हैं, इन लोग नरक की ओर बढ़ रहे हैं, इन लोग बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु हम दुआ करते हैं कि इन लोग नरक ना जाए, प्रभु आप इनको बचा लेना, इनकी नशे से बचा लेना, इनकी पाप से इनको बचा लेना, इन लोग उद्धार के मार्ग में चले कर क्या हम लोग ऐसे प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। होने पाए कि हम प्रभु के सामने खड़े हो और प्रभु से बोले, प्रभु मेरे रिश्तेदार गलत राह में जा रहे हैं, प्रभु वो लोग व्यभिचार में फंसे हैं, प्रभु वो लोग पाप में फंसे हैं, वो लोग फ्रॉड के कामों में फंसे हैं, दूसरों को भी फंसा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन लोगों को बचा लीजिए प्रभु, आपका क्रोध इन पर ना आए परमेश्वर पिता, लेकिन आपकी महान करुणा के कारण इनको बचा लेना। क्या आप इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं? तो क्यों ना प्रभु से कहे, प्रभु जो लोगों को आप ढूंढते हैं उनमें से ऐसा लोग है प्रभु जो नाके में खड़े होकर प्रभु नाश होने वालों के लिए प्रार्थना करें। आज से लेकर प्रभु मैं ऐसा काम करूंगी, आज से लेकर प्रभु मैं ऐसा काम करूंगा करके क्या आप प्रभु के सामने एक डिसीजन ले सकते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का दिल कितना प्रसन्न होगा जब हम इस प्रकार का एक डिसीजन लेंगे। साथ में हमें ये भी याद रखना है, जब हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं ये प्रभु के साथ हम अकेले में ले रहे हैं, इसका कोई पब्लिसिटी नहीं करना कि हम इतने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे हमारी खुद की तारीफ हम ना करें, लेकिन ये बात हमारा और हमारे परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। जो बात आप गुप्त में करते हैं एक दिन परमेश्वर सबके सामने उसका प्रतिफल आपको देगा। तो आज आप ये निर्णय लीजिए कि प्रभु नाश होने वाले मेरे लोगों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए प्रभु मैं दुआ करूंगी। इस प्रकार का एक निर्णय लोगे तो परमेश्वर जरूर आपसे प्रसन्न रहेगा। तीसरी बात, परमेश्वर किसको ढूंढता है? पहला शमूएल 13 का 14वीं आयत। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। यहाँ पर परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने अपने लिए एक इंसान ढूंढ लिया है।
कैसे इंसान जो प्रभु के मन के अनुसार का है, और वो हम जानते हैं दाऊद के बारे में है। परमेश्वर ने दाऊद को देखा और परमेश्वर का जो खोजना था वो खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि ये वो लड़का है जो मेरे मन के अनुसार का है। और परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक कर कर अपनी प्रजा के ऊपर प्रधान करके ठहराया, राजा करके ठहराया। दाऊद था जो इजराइलियों को अगुवाई किया या इजराइलियों को चलाया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर ढूंढता है। किसको ढूंढता है? जो परमेश्वर के मन के अनुसार का है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग खड़े हो जो दूसरों को प्रभु के पास लेकर आए। और परमेश्वर चाहता है वो लोग प्रभु के मन के अनुसार का होना चाहिए। परमेश्वर ने हमारा जात या हमारा क्वालिफिकेशन या हमारा कितना गुण है या हमारा परिवार का क्या क्या श्रेष्ठता है, ये कोई बात परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर बस देखता है क्या हमारा मन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। देखिए, दाऊद के बारे में कहा है उसका मन परमेश्वर के मन के अनुसार का है। इसलिए हम दाऊद के जीवन को देखेंगे कि दाऊद के जीवन में क्या श्रेष्ठता थी। वो एक चरवाहा था, और जब वो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। दाऊद के पास माइक नहीं है, स्टेज नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई लोग सामने नहीं है, या किसी के साथ मिलकर वो आराधना नहीं कर रहा है। वो जंगल में भी, अपने अकेलेपन में भी वो परमेश्वर की महिमा गा रहा है। मेरे प्रियो, जवान लड़का, क्या ज़रूरत है? जवान बच्चे तो अपने ही धुन में रहते हैं। बहुत से वक्त हम देखते हैं कि जवान बच्चों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि आराधना करो, प्रभु के पीछे चलो। लेकिन यहाँ पर एक लड़का है दाऊद, जिसको कोई प्रोत्साहन कहीं से नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर का वो मन देखिए कि वो प्रभु की आराधना करना चाहता है। इतना ही नहीं, जब दाऊद के जीवन को हम देखते हैं, दाऊद जब गोलियात को देखता है, गोलियात के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनता है, तो दाऊद के अंदर इतना गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर को ललकारता है। जब बाकी के पूरे इजराइल डर के बैठे हैं, यहाँ पर एक जवान लड़का इतना प्रभु के लिए जोशीला है कि वो कहता है कौन है ये जो प्रभु के खिलाफ बात करता है। देखिए, दाऊद को ये सहन नहीं हो पा रहा है कि मेरा परमेश्वर का निंदा कोई और कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से इतना प्रेम करता है। देखिए, जब कोई हमारे माता पिता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हमको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वैसे ही जोश दाऊद प्रभु के लिए रखता था। क्या आज हमारे अंदर प्रभु से इतना प्रेम है? देखिए, इसलिए परमेश्वर दाऊद को देखकर कहता है, मैंने ढूंढ लिया है एक ऐसा इंसान जो मेरे मन के अनुसार का है। दाऊद जो है शाऊल को कितनी बार माफ किया। शाऊल जो है बार बार दाऊद को खत्म करना चाहा, मार डालना चाहा। दाऊद को पता है मैं अगला अभिषिक्त राजा बनने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी दाऊद कभी भी कदम उठाकर शाऊल को नाश नहीं करता। उसके पास मौका था, लेकिन कभी भी दाऊद ये कदम उठाता नहीं है, बदला नहीं लेता है। वो प्रभु को अपना काम करने दे देता है। प्रभु के मन के अनुसार का व्यक्ति, ऐसे लोगों को परमेश्वर आज भी ढूंढता है। प्रभु चाहता है कि ऐसे लोगों को प्रभु अपने हाथ में इस्तेमाल करे और बहुतों को प्रभु के पास लेकर आने के लिए एक टूल, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाए। क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे ताकि मैं हजारों के लिए एक आशीष का कारण बन पाऊं? तो जरूरी है कि हम प्रभु के मन के अनुसार का एक व्यक्ति हो जाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। चौथी बात, परमेश्वर किसको ढूंढता है? दूसरा इतिहास उसका 16वीं अध्याय और आयत 9 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। 2 क्रॉनिकल 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। देखिए, परमेश्वर का दृष्टि लोगों के बीच में है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका मन प्रभु के सामने निष्कपट हो। मेरे प्रियो, जिनके अंदर कोई खोट ना हो, कोई अहंकार ना हो, कोई गलत बात को छिपा कर रखने वाले लोग ना हो। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। हम जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है,
सर्व सामर्थी है और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके जरिए परमेश्वर अपना सामर्थ को संसार के सामने प्रकट करे। हम जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको आग में डाला गया और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो लोग नहीं जले, उनको बाहर निकाल कर लेकर आया। तब नबूकदनेस्सर राजा, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का सामर्थ को देखा। किसके जरिए देखा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा। हम जानते हैं दानियेल को शेर की मांद में डाला गया और उसके बाद दानियेल पर कोई हानि नहीं हुआ, उसको बाहर निकाला गया। दारा राजा इस बात पर यकीन करता है और परमेश्वर को महिमा करता है कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। किसके जरिए परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया? दानियेल के जरिए। परमेश्वर को आज भी लोग चाहिए जिनके द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ्य को प्रकट करे, और इसलिए परमेश्वर ढूंढते रहता है। लेकिन वो लोगों का क्वालिफिकेशन ये होना है कि वो लोग निष्कपट लोग होना चाहिए, जिनके अंदर खोट ना हो, झूठ ना हो, किसी प्रकार का गलत काम को छिपा कर रखने वाले ना हो। अगर मैं और आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग अंदर ही अंदर गलत काम करने वाले लोग हैं, गलत सोचते हैं, हम लोग प्रभु के पीछे हमारी फायदा के लिए चलते हैं या दूसरों का नुकसान हम चाहते हैं, तो परमेश्वर की महिमा कभी भी हमारे जीवन के द्वारा प्रकट नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे दिलों को देखने वाला परमेश्वर है और जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु चाहता है कि आपके जरिए अपनी महिमा लोगों को दिखाए। तो आज हम प्रभु से कहे, प्रभु हमारे दिल को आप शुद्ध कर देना, हमारे दिल को आप पवित्र कर देना, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। पिछले दिनों में हमने जो भी खोट या जो भी कपट हमने किया है, प्रभु जी उन सारी बातों को माफ कर देना। एक नई शुरुआत हम करना चाहते हैं। प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। प्रभु का वचन सच्चा है। परमेश्वर कहता है मैं अपनी सामर्थ्य ऐसे लोगों के द्वारा दिखाऊंगा, मतलब परमेश्वर जरूर दिखाएगा, बस हम प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें। आखिरी बात, परमेश्वर किसको ढूंढता है? लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय और 10वीं आयत। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम जानते हैं यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने, जो पाप में फंसे हैं उनको ये बताने कि अनंत रास्ता ये है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर इस खोज में है कि पापी लोग मन फिराए, पापी लोग यीशु पर विश्वास करें। लेकिन साथ में हमें ये भी बात याद रखना है, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं पीछे हट गए हैं। अब वो लोग बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसे भी लोगों की खोज में है कि वो लोग भी मन फिराए और प्रभु के पास वापस आए। प्रभु आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे दुखी नहीं है। परमेश्वर आज भी अपना बाहें फैलाकर खड़ा है कि कब मेरा बेटा वापस मेरे पास आएगा, कब मेरी बेटी वापस मेरे पास आएगी। मेरे प्रिय भाई और बहन, हो सकता है आज आप प्रभु से काफी दूर हो गए हैं, लेकिन आज भी प्रभु इंतजार कर रहा है कि आप मन फिराकर वापस प्रभु के पास आएंगे। परमेश्वर इस खोज में है कि कब मेरा बेटा वापस आएगा। क्यों ना आज हम ये डिसीजन ले कि हमें प्रभु के पास वापस आना है। आज हमने 5 प्रकार के लोगों की तरफ हमारे ध्यान को लेकर गया कि परमेश्वर किनको ढूंढता है। सबसे पहले परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। दूसरी बात, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उस गैप में खड़े रहकर लोगों के लिए प्रभु के सामने रोएंगे, प्रार्थना करेंगे। तीसरी बात, परमेश्वर अपने मन के अनुसार के लोगों को ढूंढता है। चौथी बात, परमेश्वर निष्कपट लोगों को ढूंढता है। और पांचवी बात, परमेश्वर खोए हुए भेड़ को ढूंढता है। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।